नालायक सरकार, और क्या कहें। 2020 में विधानसभा के अंदर इसी सरकार ने कहा था कि छठे चरण की नियुक्ति होगी और टीचर का ट्रांसफर शुरू कर देंगे। 5 साल हो गए। 5 साल में आपने कम से कम 10 बार सरकार का सर्कुलर देखा होगा। तो सरकारें सर्कुलर ला रही है, नया नोटिफिकेशन ला रही है, पोर्टल बनाने की बात कर रही है, पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन आज तक ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ। तो नालायक इसी को बोलते हैं। जो भी बहालियां बिहार के अंदर आ रही है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है। आप इस महाजुटान में देखेंगे कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो भी हैं, मंच पे भी हैं, नीचे भी हैं। तो उनकी यही मांग है कि भाई जब मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां हुई है, आपकी परीक्षा प्रणाली की जब कोलैप्स की हुई है, तो आप इसको एक्सेप्ट करके आप परीक्षा रद्द क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो हर तबके के अंदर आक्रोश है। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और ऐसे में लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने के प्रयास में जुटी है। जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन उनके समर्थन में जो भाकपा माले के विधायक होंगे उनकी क्या रणनीति होगी और किस तरह से वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह की रणनीति तैयार आप लोगों ने की सरकार को घेरने का? देखिए, बिहार में तमाम अलग अलग समुदायों के जो मुद्दे हैं और जो बात हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ये सरकार सभी तबकों को निराश कर रही है। जो गरीब लोग हैं वो इस बात से आक्रोशित हैं कि आपके तमाम दावों के बावजूद, वादों के बावजूद गरीबों को 2 लाख देने का जो वायदा था वो अब तक क्यों नहीं हुआ। जो आवासहीन लोगों को आवास की बात थी या 5 डिसमिल जमीन की बात थी, उसका क्या हुआ? तो वो तबका इस सरकार से नाखुश है। जो युवा हैं उनको लग रहा है कि ये सरकार पलायन रोकने में पूरी तरीके से विफल है, पलायन नहीं रोक पा रही, या जो भी बहालियां बिहार के अंदर आ रही है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही है। आप इस महाजुटान में देखेंगे कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो भी हैं, मंच पे भी हैं, नीचे भी हैं। तो उनकी यही मांग है कि भाई जब मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां हुई है, आपकी परीक्षा प्रणाली की जब कोलैप्स की हुई है, तो आप इसको एक्सेप्ट करके आप परीक्षा रद्द क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो हर तबके के अंदर आक्रोश है। जो महिलाएं हैं उनको स्कीम वर्कर्स के नाम पे, स्कीम के नाम पे सरकार बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रही है। आशा, आंगनबाड़ी, रसोई, आजीविका, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, करप्शन की समस्या है बिहार के अंदर, एकदम संस्थाबद्ध है। तो हर तबका निराश है और सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और आज हम लोग ये बदलाव का जो महाजुटान कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र के अंदर भी इसी महाजुटान का जो संदेश है उसको हम लोग जमीन पे लाएंगे। आपने जिस तरह से कहा कि तमाम तबके के लोग जो है सरकार से नाराज चल रहे हैं, अभी एक बड़ा तबका जो है शिक्षकों का, वो लंबे समय से नाराज चल रहा है और उनकी बातों को आपने काफ़ी प्रमुखता से कई बार विधानसभा के अंदर उठाया भी है। अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है एक बार फिर से स्थिर हो गया है। आप ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, आज तक लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में जो शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं इस आस में थी। नालायक सरकार, और क्या कहें। 2020 में विधानसभा के अंदर इसी सरकार ने कहा था कि छठे चरण की नियुक्ति होगी और टीचर का ट्रांसफर शुरू कर देंगे। 5 साल हो गए। 5 साल में आपने कम से कम 10 बार सरकार का सर्कुलर देखा होगा। तो सरकारें सर्कुलर ला रही है, नया नोटिफिकेशन ला रही है, पोर्टल बनाने की बात कर रही है, पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन आज तक ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ। तो नालायक इसी को बोलते हैं। तो हर मोर्चे पर विफल। और नीतीश जी असल में बिहार में कोई मुख्यमंत्री केवल मुखौटा बचे हुए हैं। 2-3 अधिकारी बीजेपी के जो संपर्क में रहते हैं और कुछ नेता जो बीजेपी के हैं वही चला रहे हैं सिस्टम को। क्या लग रहा है, बीजेपी हाईजैक की हुई है? और जो सरकार का कामकाज का इस बार तरीका रहा, देखिए आपने यात्रा निकाला नीतीश जी ने, पूरी यात्रा में हर जगह पर नीतीश जी की यात्रा में क्या दिखा? लोगों की आवाजों को दबा देना। जिस जिले में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, वहां जो लोग भी संघर्ष करने वाले लोग सबको कैप्चर कर लो, जेल में डाल दो, जबान बंद कर दो, खौफ पैदा कर दो। ये काम करने का जो तरीका है, शासन का जो तरीका है, ये ट्रेडमार्क है बीजेपी का, वही कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार का बजट सत्र कैसा होगा?
धमाकेदार होगा। विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरेगी। जनता के सवालों पर हम लोग संघर्ष करेंगे। अगर सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं देगी तो दे देवे जवाब। हम तो यही चाहते हैं कि आप जवाब दे दीजिए ना नीतीश जी, कि आप कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था। आप बताइए कि 2005 के बाद अभी तक आपने बिहार के अंदर कितने डिग्री कॉलेज खोले? एक भी नहीं। तो क्या लगता है कि बजट सत्र के बाद एक और महासंग्राम विपक्ष का देखने को मिलेगा क्या सड़कों पर? संघर्ष चलेगा, सड़क पर भी, सदन में भी चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने साफ तौर पे कई मुद्दों को लेकर के बताया है कि विधानसभा के बजट सत्र के अंदर सरकार को किस तरह से घेरा जाएगा। इसने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है, जो एनडीए जो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी के कैप्चर में है और बीजेपी ही सरकार चला रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा मुद्दा जो कि शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी है और विभाग, जो शिक्षा विभाग है, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर प्रमुखता से इस सवाल को खड़ा किया जाएगा और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।